कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या है, इसमें नाइट्रोजन 78% के करीब है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन लगभग 1% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। वाटर वेपर्स भी हैं, और भी गैसेस हैं लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। राइट, you all know this composition already, we are just revising it. Yes beta, continue reading. Aditya, continue reading. Yes ma'am. पढ़िए बेटा। In place where these components of air varies, that atmosphere balance of nature may be told for Drastically. instance in an For instance in an industrial area. The composition of an area can differ drastically. There may be a high quality of harmful gases emitted for the Industrial chimneys. Industrial chimneys that can increase the Amount of carbon dioxide in the air, making it harmful to any who breathing such air. अब क्या होता है बेटा, ऐसा होता है कि जो कॉम्पोजिशन है ना एयर का वो डिफरेंट एरियाज पे वेरी करता है। सपोज करो आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले गए, अब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज चल रही होंगी तो वहां पर हार्मफुल गैसेस जो है वो एमिट हो रही होंगी। आदित्य म्यूट योरसेल्फ। वहां पर हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही होंगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर आप एयर का कॉम्पोजिशन देखोगे ना तो वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो भी कोई इंडिविजुअली हार्मफुल गैस को इनहेल करेगा इस एरिया की तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, yes Devansh, start reading. Mute yourself. Yes ma'am. One of the four components. Turn your cameras, all of you. Everybody, switch on your cameras. Yes, Devansh. One of the four components of the Earth's ecosystem. The other three are biosphere, hydrosphere, and lithosphere. The atmosphere is divided into 7 layers called regions, from the lowest to the highest: troposphere, stratosphere, mesosphere, chemosphere, thermosphere, ionosphere, and एक्सोस्फेयर। ओके, अब जो एटमॉस्फेयर क्या है आपको पता है ना, अर्थ के इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। अर्थ के इकोसिस्टम के कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? हाँ जी, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर ना हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे क्योंकि हम एयर और वाटर पढ़ रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हम एयर को पढ़ रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर जो है ना वो फर्दर 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर आप अर्थ की क्रस्ट से शुरू करो तो ये 7 लेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, देन इज कीमोस्फेयर, देन इज थर्मोस्फेयर, देन इज आयनोस्फेयर एंड लास्टली द एक्सोस्फेयर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट?
यस अमनदीप। मैम पर हमारी मेन लेयर तो 5 होती है मैम। आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर को भी कहते हैं मैम। बेटा ये ना प्रॉपर 7 डिविजन्स हैं, ठीक है। हर क्लास में ना अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लेवल बताया जाता है, बट एक्चुअली में ये 7 लेयर्स है फाइनली, ठीक है। कीमोस्फीयर क्या, इसमें कीमोस्फीयर में क्या होता है? इसमें केमिकल्स होते हैं बेटा, नाम से पता लग रहा है ना, कीमोस्फीयर। यू विल स्टडी इट, डोंट वरी, ओके। ओके। एक्सप्लेन करूंगी जैसे जैसे चैप्टर जाएगा आगे आगे, वैसे वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी, ओके। देखिए बेटा, ये है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये मेन 5 है जैसा कि अमनदीप ने भी बताया है, लेकिन इसके अलावा 2 और होते हैं, आयनोस्फेयर और एक आयनोस्फेयर होता है और एक होता है कीमोस्फेयर। ये इन्हीं के ही पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बीच में। दीज आर द 5 मेन लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर पढ़िए, who will read? स्वरित, start reading बेटा। Troposphere. It is considered as lowest layer of Earth's atmosphere. The troposphere starts at the surface of the Earth and goes up to weights of 7 to 20 kilometers. All weather occurs within this layer. This layer has water vapor and mature particles. Temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius of every 165 meter of height. Troposphere separates troposphere and stratosphere. यस, देखो बेटा, यहां से अर्थ स्टार्ट हो गई, सबसे पहला लेयर आया ट्रोपोस्फेयर। अब ये ना, इसकी जो हाइट है वो 7 to 20 किलोमीटर्स तक होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। और जितने भी आपके वेदर चेंजेस हो रहे हैं ना, वो इस ट्रोपोस्फेयर में हो रहे हैं। इसी में वाटर वेपर्स होते हैं, इसी में पार्टिकुलेट मैटर, मेच्योर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ना हाइट, वैसे वैसे 1 डिग्री पर सेल्सियस हर 165 किलोमीटर से डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, और वो किस रेट पे डिक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स ऑफ हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे नीचे वाला लेयर है, बिल्कुल अर्थ के पास वाला लेयर। इसके बाद एक चीज होती है ट्रोपोपॉज, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये जो सेपरेट करता है ना ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, यस साक्षी। Stratosphere. It is the second layer of the atmosphere found above the troposphere. Second, it extends up to 50 kilometers of height. Third, this layer is very dry as it contains little water vapor. This layer provides some advantages for flight because it is above stormy weather and has steady, strong horizontal winds. The ozone layer is found in this layer. The ozone layer absorbs UV rays and safeguards Earth from harmful radiation. Stratopause separates stratosphere and स्ट्रेटोपॉज, stratopause separates stratosphere and mesosphere. हाँ जी बेटा, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर हो गया था, अब है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? इसमें ओजोन लेयर होता है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करता है? हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें ना आप देखो वेदर कंडीशन से ऊपर हो गए, स्ट्रॉमी वेदर से आप ऊपर हो जाओगे, विंड्स नहीं लगेंगे इस एयर में, तो दिस इज सूटेबल फॉर फ्लाइट। जब हम एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, दे आर इन स्ट्रेटोस्फेयर,
ओके, अब ये ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो बहुत कम होता है। ये कितनी हाइट है इसकी? इसकी है 50 किलोमीटर्स, राइट। दिस इज द सेकेंड लेयर। और जो सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। इज दैट क्लियर? एनी Yes, ma'am. प्रॉब्लम? Yes, Manat, start reading mesosphere. Okay, ma'am. Mesosphere. First point, the mesosphere is found above the stratosphere. Second point, it is the coldest of the atmosphere layer. Third point, the mesosphere starts at 50 kilometer above the surface of Earth and goes up to 85 kilometer. Fourth point, the temperature drops with altitude in this layer by 80 kilometer. It reaches 100 degree Celsius. 5 point, meteors burn up in this layer. 6 point, the upper limit is called mesosphere. Menopause, which is Separates separates mesosphere and thermosphere. वेरी गुड। ओके बेटा, ये देखिए अब है थर्ड लेयर मीजोस्फेयर। ये कहाँ से शुरू जाता है? ये लगभग 50 किलोमीटर या अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट हो जाता है और 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारी जो मीटियोर्स होती है ना, वो बर्न करती है। ओके, तो ये जो मीटियोर्स है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? मीजोस्फेयर में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है 80 किलोमीटर तक पहुंचने पर। ओके, एंड ये कोल्डेस्ट होता है। दिस लेयर इज द कोल्डेस्ट वन। Which is the coldest layer of the atmosphere? It is the mesosphere. In which layer of the atmosphere does meteors burn? In the mesosphere. In which layer of the earth is ozone found? Yes. Where is ozone found? Stratosphere. वेरी गुड। सो आपको समझ आ गया? तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें क्या होता है? ये एकदम कोल्डेस्ट होता है और अभी जो इसके बीच में जो ये मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की डिमार्केशन है, दिस इज मेनोपॉज। अब देखो, मैंने आपको 3 डिमार्केशंस बता दी है। ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोपॉज थी, फिर आई थी स्ट्रैटोपॉज, फिर आई थी मेनोपॉज। क्लियर है? Yes, ma'am.